मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्रायिकता के टॉपिक के अंदर पास एक इक्वेशन किए थे। 2 नंबर में पढ़ा था सिक्के के बारे में। पासे में 2 प्रकार के इक्वेशन बताए थे मैंने। एक तो पासे को जब एक बार उछालते हो आप उसके कुछ इक्वेशन बने थे। दूसरा पासे को जब आप 2 बार उछालते हो या फिर 2 पासों को एक साथ उछालते हो, 2 इक्वेशन 2 प्रकार के इक्वेशन बने थे। इसमें थे कुल परिणाम है 6 और इसमें कितने थे? कुल परिणाम है 36। सिक्के के 3 प्रकार के इक्वेशन के बारे में मैं बताया था कल। एक सिक्के को एक बार उछालना, एक बार है उछालना। 2 सिक्कों को एक साथ, अथवा दूसरा इसका क्या बोल सकते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालना। तीसरा था 3 सिक्कों को एक साथ या एक सिक्के को 3 बार उछालना। इसमें अपने पास 2 कुल परिणाम थे, 2। कौन कौन से? एच या फिर टी, चितिया। दूसरा 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अपने पास कितने परिणाम थे? उसमें टोटल है 4। ये 4 परिणाम थे कौन से? एच एच, एच टी, टी एच और टी। 3 सिक्कों को एक साथ या एक सिक्के को 3 बार, इसके अंदर कुल परिणाम कितने थे? अपने पास है 8। ये 8 परिणाम थे अपने पास है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फिर टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। ये अपने पास है कुल 8 परिणाम। तो सिक्के में अपने पास 3 प्रकार के इक्वेशन पूछता है। तो एक सिक्के को एक बार उछालो, दूसरा एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालो। तीसरा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालना या फिर एक सिक्के को कितनी बार उछालना? 3 बार। इसके इक्वेशन किस प्रकार से आते हैं? एक सिक्के को एक बार उछालने पर चिताने की प्रायिकता। तो देखो इसका इक्वेशन किस प्रकार से बनता है? एक सिक्के को एक बार उछालने पर चिताने की प्रायिकता, चिताने की प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम कितने? 2। और चित्र कितनी बार आ सकता है? जिसका मतलब एक या तो एच है या फिर यहां पर चित्र बढ़ दे तो फिर टी। एच टी दोनों में एक एक परिणाम है तो 1/2। एक सिक्के को एक बार उछालने पर बटाने की प्रायिकता 1/2। ऐसा नहीं लिखना है h/2, h कितनी बार है वो लिखना है 1/2 या t कितनी बार है 1/2। दूसरा अपने पास इसका क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर मतलब यहां पर क्या आ गया? कुल परिणाम कितने आएंगे इस बार? 4। तो हमेशा कुल परिणाम प्रायिकता में बट्टे के अंदर लिखा जाता है।
अब अपने पास यहाँ पर क्या पूछा है इसने, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, चित 2 बार उछाल रहे हो तो चित भी अधिकतम 3 बार मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखो चित, इसमें भी चित आ रहा है, एच 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 टी, इसमें एच भी आ रहा है साथ में टी भी आ रहा है, लेकिन इसने पूरा चित आने की, तो चित तो है इसके अंदर, फिर इसमें भी है इसमें नहीं है, तो कितनी हो गए अनुकूल परिणाम कितने इसके, एक तो एच 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 टी और टी एच, कुल परिणाम कितने इसके 3। तो 3 प्रकार के ऐसे हैं जिसमें एच आ रहा है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता 3/4। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं मतलब चित नहीं आना चाहिए उसमें, एच नहीं आना चाहिए, ऐसे परिणाम कितने, ऐसे परिणाम कितने अपने पास है 1, तो 1/, कुल परिणाम है 4। इस प्रकार के क्वेश्चन है, सिक्के को 2 बार उछालते हैं तब बनता अपने पास। एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें क्या बताओ, एक सिक्के को या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल चित आने की प्रायिकता, केवल अगर यहां पर एक नाम जोड़ दे आपसे, केवल केवल शब्द जोड़ दे तब आपकी प्रायिकता क्या है, केवल चित आने की प्रायिकता। केवल का मतलब है ऐसे परिणाम, सिक्के कितनी बार उछाला आपने, 2 बार उछाला, तो दोनों ही बार ऐसा परिणाम बताओ कि उसमें केवल चित मतलब केवल एच एच हो, कितने परिणाम है 1/4, 1/4। ये सिक्के के दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है अपने पास है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, 3 बार का मतलब क्या, कुल परिणाम कितना होगा इसका 8। 3 बार उछाला आपने और चित, उसमें मतलब ऐसे परिणाम देखो जिसमें कम से कम एक एच हो, चित आने की प्रायिकता देखो इसमें कितने ऐसे परिणाम हैं जिसके अंदर एच हो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7, 7/8। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट का मतलब टी देखो, जिसमें ऐसे परिणाम देखो जिसके अंदर टी एक बार जरूर हो, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार होना तो जरूरी है, एकदम से 2 बार भी हो 3 बार हो, लेकिन एक बार होना जरूरी है। तो कितने परिणाम है उसके भी कितने होंगे 7/8। अब यहां से ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं आने की प्रायिकता मतलब उसमें एच, ऐसा परिणाम देखो इनके अंदर है जिसके अंदर एच है ही नहीं, वो कितने परिणाम है 1/, कितनी हो जाएगी 1/8, 1/8, क्योंकि एक ही ऐसा परिणाम है जिसके अंदर केवल टी दिया हुआ अपने पास, एच नहीं दिया हुआ। तो इस प्रकार के इसमें सिक्के पर क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद में सिक्के के बाद में संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। तीसरा था अपना संख्याओं पर आधारित प्रायिकता। संख्याओं पर आधारित प्रायिकता का मतलब देखो क्या देता है इसमें, क्वेश्चन देता है हमारे पास, इसको क्वेश्चन से समझना, 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में विषम संख्या या सम संख्या, विषम का भी पूछ सकते हैं, सम संख्या, विषम संख्या या सम संख्या
होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। याद है पहले देखो 1 से लेकर 17 तक की संख्या दी है। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 17। 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्या। अब यहां पर बड़ा एक नाम दिया है प्राकृत। प्राकृत का प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्रकृति के अंदर जो पाई जाने वाली संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। उनकी शुरुआत कहां से होती है? तो प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है अपने पास से 1 से लेकर प्लस अनंत, प्लस से अनंत, 1 से लेकर अनंत प्लस के। अगर माइनस हो जाएगी तब यहां पर प्राकृत है उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है प्लस से अनंत के चलती है। अब यहां पर ये देखिए 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत, देखो सारी संख्याएं प्लस के 17 तक की प्राकृत संख्या दी है इसमें। 17 तक की प्राकृत संख्या में विषम संख्या। अब यहां पर पहले लिखोगे आप विषम संख्या। विषम संख्या होने की प्रायिकता। विषम संख्या होने की कुल संख्या अपने पास 17 है। अब इनमें विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितनी है? 9/17। एक विषम संख्या है 3 5 7 9 11 13 15 17। इनको गांव करो कुल संख्या कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन था सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या होने की प्रायिकता। कुल संख्या तो कितनी है? 17। अब इसके अंदर देखो सम संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8/17। सम संख्या होने की प्रायिकता 8/17, विषम संख्या होने की प्रायिकता 9/17। अब क्वेश्चन की संख्या में और भी बढ़ा सकता है। यहां से इस प्रकार लिख सकता है 1 से लेकर मैं लिख सकता है 10 से लेकर 90 तक की प्राकृत संख्याओं में सम विषम, या फिर क्या लिख सकता है? 10 से लेकर 90 तक की प्राकृत संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। अब 10 से लेकर पूछ रहा है कि तो 10 से लेकर बेटा देखो कितना हो जाएगा इसके अंदर? क्वेश्चन क्या था अपने पास है? 10 से लेकर 90 तक की प्राकृत संख्या और उनमें अपने को क्या निकालना था? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या निकालना। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या निकालो वहां पे जिनका वर्ग 10 और 90 के बीच में स्थित हो। वो कौन कितनी संख्याएं उनका लिख रहा है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का
का 100 आगे नहीं चलता है, लेकिन अपने को क्या लेना है 10 और 90 के बीच में, 10 और 90 के बीच में। देखो यहां तक तो कोई संख्या आएगी नहीं, क्योंकि 9 तक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बनेगी, 10 से स्टार्ट है तो इससे आगे आएगी। इससे आगे वाले देखो पूर्ण वर्ग 4 1 16 आएगी, 10 से आगे 16 संख्या आएगी 11 12 13 14 15 16, एक तो ये होगी। दूसरी 25 36 49 64 और 81 90 तक, 90 से ऊपर है। अब 100 91 92 93 90 से ऊपर चल जाता है, तो यहां पर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं बोले 6, तो 6 बट्टे कुल संख्या कितनी है ये और चेक करो आप, 10 से लेकर 90 तक के बीच की कुल संख्या कितनी होगी, कितनी है 80, तो कितने हो गए 6 बट्टे 80, क्यों कि 1 से 9 कम हो गया और 10 से लेकर हमने काउंट करना 10 से लेकर, तो या तो आप देखो इस प्रकार से कर सकते हो। अब यहां पर 81 क्या सकता है, 10 को अगर सम्मिलित करके आओ तब तो क्या आएगा 6 बट्टे 81, 10 से लेकर देखो 10 11 12 13 इस प्रकार से आप 90 तक संख्या लिखो, तो टोटल संख्या कितनी होगी आपकी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्याओं पर आधारित किसी प्रकार के क्वेश्चन है पूछता है। कई बार क्या होता है इसके अंदर और भी पूछता है, जैसे एक थैले के अंदर, एक थैले के अंदर है, एक थैले के अंदर है 5 लाल गेंद 4 सफेद गेंद तथा 3 काली गेंद हैं, तो केवल लाल गेंदें होने की प्रायिकता है, केवल लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर यहां पर आएगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब तीसरा पूछा आपको, लाल गेंद केवल लाल, अब केवल लाल कितनी गेंद है बेटा 5 बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम के अंदर आप इनको योग करो सभी गेंदों, 5 4 2 और 3 12, कितने हो गए 12, 5 बट्टे 12, तो क्या प्रायिकता आ गई 5 बट्टे। अब आपसे किसी ये पूछे केवल लाल गेंद होने के स्थान पर ऐसे देते केवल सफेद गेंद होने की 4 बट्टे 12, केवल काली गेंद होने की 3 बट्टे 12, और ऐसे पूछे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, अगर यहां पर इस प्रकार से नहीं शब्द जोड़ दे, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तब क्या लिखोगे अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, बट्टे में 12 आएगा, लेकिन लाल गेंद नहीं होने की पूछा है तो लाल वाले कम कर दो 12 में से, कितनी होगी 4 और 3 7 बट्टे 12। क्वेश्चन करते हैं कुछ प्रश्न माला के, जिस पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन दिया है आपको, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछा है। प्रायिकता बराबर क्या होगा
बटे कुले परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब पूछा है 4 से बड़ा एक पासे को फेंकने पर, मतलब यहाँ पर इसने लिखा नहीं है, एक ही पासा है उसको फेंकने पर, मतलब एक ही बार फेंका उसने, ठीक है, एक बार फेंकने हैं पर कुल परिणाम कितने होते हैं 6, तो कुल परिणाम तो अपने पास पता है, पासे को फेंकने पर कितने होते हैं 6। 4 से बड़ा देखो 6 परिणाम कौन से, 1 2 3 4 5 6, 4 से बड़ा निकालेंगे। अब 4 से बड़ा 5 भी और 6 भी, कितने हैं कुल मिला के 2 हैं, कितने हैं 2, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके, अनुकूल परिणाम है 2, रखो मान 2 बटे 6, 1 बटे 3, तो क्या प्रायिकता आ गई 1 बटे 3। और भी पार्शियल कंफ्यूजन करवाए थे मैंने, सिक्के पर बता दिए, पार्शियल पर बता दिए, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है वो बता दिए। अब एक टॉपिक और बचता है हमारे पास है इसका वर्ष वाले क्वेश्चन, वर्ष वाले क्वेश्चन। वर्ष वाले क्वेश्चन देखो 2 प्रकार के, एक होता है वर्ष लीप वर्ष, लीप वर्ष, दूसरा होता है एलिप वर्ष, एलिप वर्ष। यहां पर इसमें देखो लीप वर्ष होता है वो 365 दिन, और सॉरी एलिप वर्ष, और लीप वर्ष क्या होता है वो 366 दिन। इसको साधारण वर्ष भी बोलते हैं, साधारण वर्ष, एलिप वर्ष को क्या बोलते हैं साधारण वर्ष। प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 साल बाद क्या आता है एक लीप वर्ष आता है। या फिर आप इस प्रकार से समझो, जिस वर्ष में 4 का पूर्णतः भाग जाता हो वो क्या होता है कि लीप वर्ष। तो अब चल रहा है अपने वहां 2020 क्या है, लीप वर्ष है या एलिप वर्ष है, यहां पर इसमें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एलिप वर्ष में 365 दिन। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 दिन। इसके अंदर 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं, 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं। सप्ताह के अंदर 7 दिन का होता है, सप्ताह कितने दिन का होता है 7 दिन। 52 सप्ताह पूर्ण होने का मतलब है 52 गुना 7 करके देखो कितना आता है 4 और 35, 7 दूनी 14 और 35 देखे 364 दिन, और कुल दिन कितने होते हैं 365। तो यहां पर देखो एलिप वर्ष के लिए होगा, एलिप वर्ष बराबर 365 माइनस 364 बराबर कितना बचा, 1 दिन शेष, 1 दिन शेष। मतलब 52 सप्ताह तो पूरे कंप्लीट हो गए। 53 का जो सप्ताह चलता है उसका मतलब 53 सप्ताह है उसका 1 दिन है 53वां सप्ताह उसका। अब वो दिन भी अलग अलग हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है,
मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, या फिर शनिवार भी हो सकता है। 7 दिन ये तो थे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इन सातों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। एलिफ वर्ष के, किसके लिए है? एलिफ वर्ष के। दूसरा अपने पास एक लीप वर्ष, इसमें 52 सप्ताह पूर्ण है, तो इसमें भी क्या होंगे? 52 सप्ताह पूर्ण। 52 सप्ताह पूर्ण होने का मतलब है लीप वर्ष बराबर 365 माइनस है 364। क्या हो गया? लीप वर्ष 366 माइनस 364 बराबर कितने दिन बच गए? 2 दिन शेष। उसमें कितने दिन शेष है? 1 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन शेष आ गए? 2 दिन। अब ये 2 दिन हैं, वो भी अलग अलग होंगे। 2 दिन का मतलब जैसे संडे आएगा तो जस्ट उसके आगे वाला दिन कौन सा होगा? फिर मंडे होगा। मंडे आएगा उसके जस्ट आगे वाला दिन है ट्यूसडे। तो इस प्रकार से इनका क्या बनेगा? जोड़े बनेंगे। अब इनके जोड़े बनेंगे, कैसे बनेंगे? वो रविवार, क्या बता दो उसमें 2 दिन शेष होता है, 2 दिन शेष। वो 2 दिन शेष है, या तो हो सकते हैं रविवार सोमवार, देखो 2 दिन हो गए हैं, एक दिन रविवार तो दूसरे दिन है सोमवार। या फिर क्या हो सकता है? सोमवार से मंगलवार हो सकता है, मंगल से बुधवार, बुधवार से गुरुवार, गुरुवार से शुक्रवार, और शुक्रवार से शनिवार, या फिर शनिवार से रविवार। 7 दिन। ये भी देखो इसके पूरे 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन। 7 दिन। वो 2 दिन की स्थिति है, वो 7 दिन में कन्वर्ट हो रही है। मतलब सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है उसमें सोमवार ही हो, 2 दिन शेष बचता है। हाँ, जो बार 1 दिन हो गया जस्ट उसके बाद में आगे वाला बार ही आएगा। ऐसा नहीं कि सोमवार है तो सोमवार के बाद में अपने पास क्या है? रविवार। सोमवार के बाद में तो मंगलवार ही आएगा, नहीं कि सोमवार के बाद रविवार है या सोमवार के बाद में बुधवार है। इन 2 दिन की स्थिति 7 दिन ये होती है इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से होता है? अब एलिफ वर्ष वाला है, उसमें 1 दिन शेष रहता है और 1 दिन होता है, वो इस प्रकार से आता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार। क्वेश्चन पूछ देता है एक एलिफ वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। एलिफ वर्ष भी पूछा है, तो एलिफ वर्ष का मतलब 365 दिन, 365 में से 52 सप्ताह तो पूर्ण हो गया, तो 52 तो कंप्लीट कर ही दिया। अब आपको ये तो ध्यान रखना ही है 364 इसमें से, मतलब 365 में से 364 कम हो गए, बचा कितना? 1 दिन शेष। वो 1 दिन शेष रहता है, वो 1 दिन शेष रहता है। 53 रविवार, 52 सप्ताह होता है तो उसमें 52 ही रविवार होते हैं, 52 ही सोमवार, 52 ही मंगलवार, 52 ही बुधवार, 52 ही गुरुवार
और 52 ही शुक्रवार और 52 ही शनिवार आते हैं, तभी जाकर ये 364 दिन बनते हैं, वो एक दिन शेष होता है। तो 52 तो पूरा है अपने पास पहले से, 52 तो पूरा है इसके अंदर रविवार। 53वां पूछा है, अब 53वें के लिए बेटा कंडीशन ये होगी यहाँ पर एक दिन शेष है और कुल दिन कितने हैं, ये 7 हैं। रविवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है प्रायिकता आएगी, प्रायिकता आपने कुल ये क्योंकि ये वार आदि है। 53 कुछ है तो 53 रविवार होने का मतलब 53 रविवार होने का मतलब ये देखना भी हो एक ही तो है अपने पास रविवार ही, तो कितने आ जाएंगे 1/7। अगर ये पूछ देता 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता, तब क्या करते इसके, तब ध्यान रखना था पट्टे में 7 आएगा, लेकिन यहां पर मान चेंज हो जाएगा। 52 तो पूर्णतः पहले से हो रहे अपने पास, 52 तो पहले से हो रहे, तब यहां पर क्या करना है आपको, इस रविवार को शामिल नहीं करना है। फिर इनका देखो तो कितने दिन बचे, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे 6, तो कितनी आ गई 6/7। तो इस प्रकार से जो लीप वर्ष का क्वेश्चन होता है, लीप वर्ष का क्वेश्चन सॉरी, उसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। 52 रविवार हो सकता है, 53 रविवार हो सकता है, 52 सोमवार हो सकता है, 53 सोमवार हो सकता है। तो इनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो ये ध्यान। अब ये क्वेश्चन एक ऐसे वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता 6/7 बता रहे हो आप, तो इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है एक लीप वर्ष में 52 रविवार नहीं होने की प्रायिकता। अब ये तो होने की है, तो नहीं होने की फिर क्या हो जाएगी 1/7। एक दिन तो इस प्रकार है उसमें रविवार को 1/7। तो प्रायिकता को किस प्रकार से सोल्व करते हैं लीप और एलीप वर्ष के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है लीप वर्ष, क्या होता है एलीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं और 2 दिन शेष होते हैं। अब 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं तो 366 में से माइनस करके 52 गुना 7 कर लो, 364 आएगा, 2 दिन शेष बचेंगे। वो 2 दिन बेटा कौन से हो सकते हैं, वो 2 दिन लीप वर्ष के लिए ये हो सकते हैं, या तो हो सकता है रविवार तो दूसरे दिन सोमवार, पहले दिन अगर सोमवार है तो दूसरे दिन मंगलवार ही होगा, अगर मंगलवार है बुधवार बुधवार है, गुरुवार गुरुवार है, शुक्रवार शुक्रवार है, शनिवार शनिवार है, रविवार। इस प्रकार से ये चलता है। और एलिप वर्ष में कितना दें 365 का मतलब 52 सप्ताह पूर्ण और 52 घटाओ इसमें से 365 में से सप्ताह, तो 365 माइनस से 52 गुना 7 364, कितने दिन शेष बचे, एक दिन शेष बचा। वो एक दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, या शनिवार भी हो सकता है। इनको इस प्रकार से छोटे करते हैं। प्रायिकता के अंदर ये वर्ष वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अपने बुक में भी 2-3 क्वेश्चन है दिए गए हैं, आगे कल नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन और करेंगे वर्ष वाले क्वेश्चन में। थैंक यू।